जय हिंद सभी को। मैं नवीन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी बहुत ज़्यादा एक फेमस पोस्ट आया है, विभिन्न प्लेटफॉर्म से आप लोग इस चीज़ के बारे में जाने होंगे। आज मैं इसका डिटेल विश्लेषण करूंगा और क्या है इसके बारे में बताऊंगा। जहाँ मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी एईडीओ की वैकेंसी के बारे में। एईडीओ है क्या और इसका एग्जाम किस प्रकार होगा, क्या एज लिमिट है, क्या फी होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले। सबसे इम्पोर्टेंट, इसको क्वालिफाई कैसे किया जाए उसकी एक रणनीति हम लोग उस पर बात करेंगे। क्योंकि ये सारे को इन्फॉर्मेशन पता है कि हम लोग के पास एक वैकेंसी आई है शिक्षा विभाग की तरफ से। बीपीएससी अपने ऑफिशियल हैंडल से लिख रहा है कि 935 पोस्ट, ठीक है ना, 935 पोस्ट एईडीओ के माध्यम से क्या किया है, लाया गया है। अभी है क्या इसके बारे में बता दूं, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट से कब से लिंक एक्टिव होंगे मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले बात होती है कि इसकी लिंक एक्टिव होने की जो तारीख है वो 27 अगस्त से शुरू हो रही है। और आपको जो इसको क्वेश्चन इसके फॉर्म फिलअप करने का टाइम मिलेंगे वो 26 सितंबर तक मिल रहे हैं टाइम। पेमेंट लास्ट देने के हैं 26 सितंबर तक है। एग्जाम का भी कोई डेट क्लियर नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अभी चुनावी साल है, वैकेंसी लगातार आएंगी, तरह तरह की वैकेंसीज आएगी, लेकिन एग्जाम जो होगा वो दिसंबर जनवरी से पहले कोई एग्जाम नहीं होने वाला। इसलिए आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। आपके पास तैयारी करने की बहुत ज़्यादा समय मिल पाएगी। मैं बात करूँ एज लिमिटेशन की तो 21 ईयर्स इसकी मिनिमम एज है और सितंबर तक, ठीक है ना, वो 37 ईयर होने चाहिए। क्लियर है। ये बात मैं बात कर रहा था लाहा फी की बात। तो फीस में दो तरीके से लिया जाएंगे। एक फीस 100 रुपये की है जो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से कोई भी फॉर्म बिहार में 100 रुपये की होगी। अब तो फी पूछना ही नहीं है। लेकिन वैसे लोग जिन्होंने बायोमेट्रिक आधार कार्ड से अरेंज नहीं करवाया उन्हें 200 रुपये देने होंगे। तो अगर आपको बायोमेट्रिक नहीं है तो आप जाके बायोमेट्रिक करा लीजिए, आधार वेरीफाई करा लीजिए और आप 100 रुपये में फॉर्म भरिए। इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग चर्चा करते हैं सिलेबस की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कमाइएगा तो कितना पैसा मिलेगा। तो ये लेवल 5 की जॉब है, अच्छा खासी सैलरी मिल जाएगी। लगभग 44-45 हज़ार से शुरुआत होकर के आप लगभग 130, 140 एंड सोन इतने तक जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आप सभी के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये सहायक शिक्षा पदाधिकारी आपको किस प्रकार हेल्प करेगा, कैसे आप बन पाइएगा, एईडीओ को पोस्ट को कैसे प्राप्त कर लेगा, उसके बारे में रणनीति चर्चा करते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि कौन से व्यक्ति को ये फॉर्म भरना चाहिए और किस व्यक्ति को फॉर्म नहीं भरना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म भरने के लिए इन्फॉर्मेशन है कि फॉर्म नहीं भरने के लिए, तो मैं पहले वैसे व्यक्ति को बोल देता हूं कि जिसको मैथ नहीं आता है उस फॉर्म के बारे में सोचे भी न। जिसको अगर बेसिक मैथ नहीं आता है, जिसको समझ में नहीं आता मैथ, क्योंकि 100 नंबर की जो पेपर है, जो 2 घंटे की होने वाली पेपर 3, वो पूरा मैथ और रीजनिंग से भरा पड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे 2 घंटे में यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, वो भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, फास्ट होना है, और ये पूरा एसएससी सिलेबस के तर्ज पे है। तो अगर आपको मैथ नहीं आता तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये फॉर्म ना भरे, भीड़ ना लगाएं। क्लियर है। आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं तो फॉर्म के बारे में सोचे ही नहीं। पहली बात, सिलेबस की मैं चर्चा करूं तो सिलेबस ये 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग जो है वो आपको दिखाई देगा कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होगा। पेपर 1 में जो होगा वो क्वालिफाइंग पेपर माना जाता है, जो कि नॉर्मल बीपीएससी में भी होता है। जैसे ऑप्शनल का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्वालिफाइंग होता है, लैंग्वेज का पेपर होता है, क्वालिफाइंग होता है। वैसे यहाँ भी बीपीएससी ने ऐसा किया है कि आपको क्वालिफाइंग दिया है। 100 नंबर की ऑब्जेक्टिव होगी, 2 घंटे की होगी। उसमें हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चंस होंगे। हिंदी के क्वेश्चन 70 होंगे, अंग्रेजी के क्वेश्चन 30 होंगे, और क्वालिफाइंग 30% पे होता है। आप सबको पता है, मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं तो 30% पर पास हो जाता है बिहार में, इसीलिए लैंग्वेज पेपर 30% लाओ, पास हो जाओ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी बता दूं कि अगर 100 नंबर का अंग्रेजी और हिंदी मिला के दोनों है तो दोनों पेपर का 30%, यानी अंग्रेजी में भी 30% लाना होगा और हिंदी में भी 30% लाना होगा। आई मीन अगर 30 का अगर 30% आप निकालते हो तो वो लगभग 9 क्वेश्चन के आसपास होता है। तो आप 9 क्वेश्चन अंग्रेजी के सही कर लो और 21 क्वेश्चन किसकी सही कर लो, ठीक है ना, हिंदी की, तो आप क्वालिफाइंग हो जाएगा। और जब क्वालिफाइंग हो गई लिटरेचर में तब आपके पेपर 2 और पेपर 3 कॉपी चेक की जाएगी। पहली कंडीशन समझ में आ गई। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जैसे बीपीएससी 1/3 निगेटिव लेता है, वैसे भी यहाँ निगेटिव की प्रावधान है, तो आपको 1/3 निगेटिव लिया जाएगा। अब मैं बात करूं पेपर 2 जिसमें समान अध्ययन किया गया, तो भाई यहाँ पे देखो एक चीज कमजोर कर दिया है, साइंस को हटा दिया है।
तो यहाँ पे साइंस वाले बच्चे के लिए अब क्या कि साइंस जो बहुत ज्यादा मजबूत है वहां से हटा दिया, तो एक तरफ साइंस को कमजोर कर दिया, मतलब साइंस को हटा दिया, तो अब समान अध्ययन में ला दिया, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। यहाँ पर बिहार जो है ना, बिहार स्पेशल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार की भौगोलिक अवस्था, बिहार की नदियां, बिहार का कल्चर के बारे में, बिहार का इतिहास क्या रहा है, इन बिहार का भूगोल, इतिहास, राजनीति व्यवस्था जो सब कुछ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास की सारी बातें, भूगोल की सारी बातें, राजनीति साथ के मतलब जीके को यहाँ पर पूरा का पूरा क्या किया है, डाल दिया है। तो यहाँ से साइंस को हटाता हुआ नजर आ रहा है, हटा ही दिया है, तो साइंस के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे जीएस पेपर 2 में। और पेपर 3 में भाई मैथ और रीजनिंग है। मैं पहले ही बोला था कि आपको अगर मैथ नहीं आते हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भरिए, क्योंकि समय कम है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, 100 अंक के होंगे, यानी आपके जो मेरिट बनेंगे वो 200 नंबर पे होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, एक बार एग्जाम दिए, एग्जाम पास, रिजल्ट आपके साथ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और एडीओ बन जाइए। जय हिंद, जय भारत।